तो गाइज वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है। एक नया नोटिफिकेशन आया है एमबीए स्टूडेंट्स के लिए, विच इज विद मोइल लिमिटेड। मोइल जिसका पहले नाम था मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, जिसको अब नया नाम है मोइल लिमिटेड। इसका गाइज एक नया नोटिफिकेशन आया है फॉर 3 वैकेंसीज विच आर पर्टिकुलरली फॉर एमबीए कैंडिडेट्स। वो 3 कौन कौन सी स्ट्रीम में है? सो वन इज फॉर एचआर ऑफिसर, सेकंड इज फॉर मार्केटिंग ऑफिसर, और तीसरा फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट भी बोलते हैं, जिसके लिए इंजीनियर भी एलिजिबल है। सो गाइज एक बार तीनों जो नोटिफिकेशन है उसका हम लोग डिटेल एक बार देख लेते हैं, हम लोग तीनों का वन बाय वन हमें क्या डिटेल है। ओके। सो जो नोटिफिकेशन आया है 30 दिसंबर 2025 को, और फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है? 20 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट। ठीक है। सो गाइस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस वाली पोस्ट के लिए। ठीक है। सो जैसे कि हमने बात किया कि 3 अपनी स्ट्रीम हैं, और तीनों स्ट्रीम का ही हम लोग देख लेंगे। सो जो लोग एचआर वाले हैं, और जिसका कि यहाँ नाम है पर्सोनल या वेलफेयर नाम से इन लोगों ने जो रखा है। ठीक है। सो आज इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं? अगर आपने एमबीए किया है लेकिन विद एचआर स्पेशलाइजेशन के साथ, एमबीए विद एचआर स्पेशलाइजेशन। इसके अलावा अगर आपने पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन सोशल वर्क, लेकिन सिर्फ सोशल वर्क होना काफ़ी नहीं, आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए किसमें? या तो लेबर वेलफेयर में, या पर्सनल मैनेजमेंट में जिसको एचआर ही बोलते हैं, या फिर आईआर में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। तो एमबीए एचआर चलेगा। अगर आपने सोशल वर्क में पीजी किया है तो तब स्पेशलाइजेशन होना चाहिए लेबर वेलफेयर, पीएम या आईआर में। अनदर थिंग गाइज, पीजी डिग्री और पीजी डिप्लोमा, पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा दोनों चलेंगे, पर वो 2 साल का होना चाहिए। 1 साल का डिप्लोमा नहीं चलेगा। और जो भी आपने किया है इस सब में, उसमें 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने एलएलबी किया है तो भी आप एलिजिबल हो। अब एलएलबी आपने अगर सिर्फ एलएलबी किया ग्रेजुएशन के बाद तो भी ठीक है। अगर आपने बीए एलएलबी का कोर्स किया 5 ईयर तो वो भी ठीक है। सो गाइस ये सब लोग एलिजिबल हैं। सो मोटा मोटा अगर देखें, जेनरिक एमबीए नहीं चलेगा, आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा भी चलेगा, पीजी डिग्री भी चलेगा। मैनेजमेंट में कुछ लोग मैनेजमेंट में डिग्री के बजाय डिप्लोमा करते हैं, वो दोनों चलेगा। सोशल वर्क में पीजी चलेगा, लेकिन स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट या आईआर में। और एलएलबी लोग जो है वो भी इसमें एलिजिबल हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो मार्केटिंग स्ट्रीम है उसमें कौन कौन लोग एलिजिबल है। एक बार हम जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। सो गाइस अगर हम मार्केटिंग में देखें, तो अगर आपने एमबीए किया हुआ विद स्पेशलाइजेशन इन, या तो किसमें, मार्केटिंग में या फिर फॉरेन ट्रेड में, मार्केटिंग या फॉरेन ट्रेड, इसमें से किसी भी आपने स्पेशलाइजेशन किया तो आप एलिजिबल हैं। एमबीए की जगह ऑफ कोर्स अगर 2 ईयर डिप्लोमा किया वो भी चलेगा, लेकिन स्पेशलाइजेशन हमें इन दोनों में से एक चाहिए, या मार्केटिंग या फॉरेन ट्रेड। एक नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि अगर आपने इंजीनियरिंग प्लस पीजी डिप्लोमा किया अगेन इन अदर मार्केटिंग या फॉरेन ट्रेड तो भी आप एलिजिबल हो, विच एनीवे मेक सेम सेंस ओनली। ठीक है। सो इट डजेंट मैटर कि आपने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग नहीं किया है। अगर आप मार्केटिंग स्ट्रीम के लिए अपीयर होना चाहते हो, यू नीड स्पेशलाइजेशन इन योर 2 ईयर कोर्स, 2 ईयर डिग्री या 2 ईयर डिप्लोमा, बट ओनली इन मार्केटिंग और इन फॉरेन ट्रेड। तीसरा और लास्ट हम लोग देख लेते हैं फॉर विच इज फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, विच इज मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट स्ट्रीम, या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। ठीक है। सो इसकी एलिजिबिलिटी का, तो सबसे पहली चीज, अगर आपने इंजीनियरिंग की है, बी या बी टेक, किसी में भी, किस किस में, इन तीनों में से किसी में भी, या तो इलेक्ट्रिकल में, या मैकेनिकल में, या सिविल में, इन तीनों में से किसी में इंजीनियरिंग किया, यू आर एलिजिबल। गाइज ऑफ कोर्स एवरीथिंग कम्स विद 60% मार्क्स। मार्केटिंग वाले भी ध्यान देना, और यहां भी हम जो भी बोल रहे हैं सब में 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। या तो इंजीनियरिंग किया है, और इसमें जो एमबीए वाले लोग भी एलिजिबल हैं अगर उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है किसमें,
या तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, या फिर ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में, या लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। इनमें से किसी में भी अगर आपका स्पेशलाइजेशन है विद एमबीए डिग्री, दोबारा से रिपीट करता हूं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, मटेरियल्स मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो आप एलिजिबल हो इस वाले स्ट्रीम के लिए। सो गाइस ये एलिजिबिलिटी की बात है। अब अगर एज लिमिट की बात करें हम लोग, एज लिमिट की बात करें, सो अपर एज लिमिट एज 30 ईयर्स। कब? आप 30 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। कब? जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन तक, विच इज 20 जनवरी 2026, उस दिन आपकी उम्र 30 साल से नहीं होनी चाहिए। कुछ रिलैक्सेशन होता है, किसको? ओबीसी को 3 साल का, और SC ST को 5 साल का, इसमें रिलैक्सेशन भी होता है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं गाइज। एग्जाम पैटर्न में हमारा क्या होगा? सो गाइस देयर विल बी अ रिटन एग्जाम, और रिटन के बाद क्या होगा? इंटरव्यू होगा। ठीक है, अगर रिटर्न की हम लोग बात करें, सो 85 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन है रीजनिंग के, 10 है इंग्लिश के, एंड 10 है जीके के। ठीक है, और रिमेनिंग 55 क्वेश्चन है सब्जेक्ट के। आप जिसमें भी आप दे रहे हो, जैसे आप HR में दे रहे हो, मार्केटिंग में, या इसमें किसी में दे रहे हो, 55 साल उसके हैं। ठीक है, ये सारा पेपर आप लोग करना है कितनी देर में? 90 मिनट में आपको पेपर खत्म करना है। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ओके, उसके अलावा सेक्शनल कट ऑफ भी है। सेक्शनल का मतलब क्या है कि ये जो पोर्शन है इसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स आने चाहिए, और इसमें भी 50% आने चाहिए। देयर इज आल्सो सेक्शनल मिनिमम क्वालिफाइंग और कट ऑफ, जिसका आप बोल सकते हो कितना। दोनों में इंडिविजुअली सेक्शन 1 या सेक्शन 2 में आपके 50% आपके मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, सो गाइज ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि तैयारी कैसे करना है। सो उसके लिए आपको ह्यूमन पैराडाइज की वेबसाइट पे जाना है। सो लेट मी टेक यू देयर। सो जैसे वेबसाइट पे आएंगे, गो ऑन द होम पेज। ठीक है, अगर हम होम पेज पे आते हैं, सो अंडर PSU एग्जाम्स यू विल फाइंड अ लिंक मोबाइल रिक्रूटमेंट, इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, एंड दिस विल गिव यू ऑल 3 कोर्सेज, जिसमें HR वाला भी है, मार्केटिंग भी है, और मटेरियल मैनेजमेंट का भी कोर्स है। ठीक है, इसमें हम आपको क्या देंगे? विल सेंड यू प्रिंटेड बुक्स वाया कोरियर एट योर होम। देयर इज अ ऑनलाइन LMS, जहां पे कोर्स के वीडियो क्लासेज हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जब आप ये सब कर लोगे, अपना सिलेबस खत्म कर लोगे, उसके बाद यू विल गो थ्रू 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर्स। 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर होंगे, जिससे आप गो थ्रू करोगे, विच विल बी अवेलेबल ऑनलाइन। आपका एग्जाम भी ऑनलाइन है, विच इज CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सो वेबसाइट पे आना, गो थ्रू दीज डिटेल्स, आल्सो मेक श्योर टू गो थ्रू FAQs। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट बातें पता चलेंगी, जैसे कि मोबाइल ने सिलेबस नहीं बताया। अगर मोबाइल ने सिलेबस नहीं बताया, तो हम लोगों ने ये कोर्स कैसे बना दिया, क्या हमने क्या टॉपिक लिए, क्या क्या नहीं लिए, कैसे हमने पूरे कोर्स को अप्रोच किया, मॉक टेस्ट कैसे बनाए हैं, हम आपको क्या देंगे, प्रिंटेड बुक्स कैसे मिलेंगी, कौन कौन सी बुक होंगी, ये सब आप प्लीज गो थ्रू all these points, all these FAQs. If you are convinced, you can enroll by paying online. And if you are not convinced, get back to us. You can connect with our team directly via WhatsApp chat. इस वीडियो के नीचे भी एक लिंक है, click on that. That link will connect you with us via WhatsApp chat. Or you can also call us. Number is given on this video itself. And all the best, guys. If you enroll for this course, यू कैन डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस। इसके अलावा कोई दूसरा बुक, कोई PYQ, कोई यूट्यूब, कुछ भी नहीं छूना है, कुछ भी नहीं देखना है। जो हम कहेंगे वही करना है, एंड यू विल बी फाइन। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।